और आज की ताज़ा खबर में अब एक अहम खबर महाराष्ट्र से आपको दे दें। महाराष्ट्र हुकूक इंसानी कमीशन ने रियासत के डीजीपी को तलब किया है। दरअसल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जानिब से इल्जाम लगाए जाने पर तलब किया गया है। साध्वी ने पुलिस तहवील में उन पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया है। डीजीपी को 6 अप्रैल से पहले हाजिर होने के लिए कहा गया है। आपको बताएं कि 2018 में वकील आदित्य मिश्रा ने एनएचआरसी में ये शिकायत दर्ज करवाई थी। तो बेहद अहम खबर, महाराष्ट्र हुकूक इंसानी कमीशन ने रियासत के डीजीपी को तलब किया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जानिब से इल्जाम लगाए जाने पर डीजीपी को तलब किया गया है। दरअसल साध्वी ने पुलिस तहवील में उन पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया था। डीजीपी को 6 अप्रैल से पहले हाजिर होने को कहा गया है। मामला 2018 में सुर्खियों में आया था जब वकील आदित्य मिश्रा ने एनएचआरसी में ये शिकायत दर्ज कराई थी। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जानिब से इल्जाम, पुलिस तहवील में उन पर तशद्दुद का ये इल्जाम लगाया गया था। वकील आदित्य मिश्रा ने इसकी बाकायदा शिकायत एनएचआरसी में दर्ज कराई थी। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम अब ये मामला हो गया है और डीजीपी को भी तलब किया गया है, तफसीलात। ठीक है, निश्चित तौर पे ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की शिकायत पर जो है मानवाधिकार आयोग का ये डीजीपी को समन जारी किया गया। प्रज्ञा का आरोप है कि उन्हें हिरासत में प्रताड़ित किया गया था। 2008 में हुए मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले में महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य के डीजीपी को समन जारी किया है। मानवाधिकार आयोग ने राज्य के डीजीपी को 6 अप्रैल को सामने पेश होने को कहा है। इस मामले में 2018 में वकील आदित्य मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी। दरअसल उस समय प्रज्ञा ठाकुर ने टीवी पर एक साक्षात्कार में महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवादी रोधी दस्ते यानी एटीएस पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इसके बाद आयोग ने इस मामले को राज्य मानवाधिकार के पास भेज दिया था। 29 सितंबर 2008 में मैं आपको बता दूं, उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए विस्फोट मामले की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। शहर के एक मस्जिद के पास बाइक पे रखा बम फटने से 6 लोगों की मौत हुई थी उस समय और 100 से अधिक लोग जख्मी घायल हुए थे। इस मामले की जांच जो है अभी एनआईए कर रही है और मामला की सुनवाई जो है वो चल रही है। लेकिन जिस तरह से 2018 में मामला भेजा गया था उसके बाद जो है अब जाके डीजीपी को समन जारी किया, उन्हें 6 अप्रैल को जो है पेश होने के लिए कहा है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।